जय श्री राधे कृष्ण। तो मेरा नाम है सावित्री गुप्ता और मैं हूँ अयोध्या के एक गांव से। आप सभी का स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। और अभी हम हैं वृंदावन में। तो हम आए थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक बल्लूपा जी की 3 दिनों के वर्कशॉप में। तो आज वर्कशॉप खत्म हो चुका है, तो आइए आप और हम मिलकर करते हैं वृंदावन के दर्शन। तो अभी बज रहे दिन के 3 और हम जा रहे हैं केसी घाट, जहाँ प्रेम मंदिर से केसी घाट के लिए रिक्शे वाले भैया ने लिया 50 रुपये पर सवारी। यहाँ आकर देखा तो यमुना जी का स्वरूप बहुत ही विशाल और सुंदर है। कहते हैं यमुना महारानी यहाँ कृष्ण जी से पहले आई थी। हालांकि यहाँ सब दर्शन के साथ सुंदर सा सनसेट देखने आते हैं, पर अभी सनसेट होने में समय था तो हम चल दिए निधि वन की ओर, जहाँ रास्ते में मिले सखी, उनका आशीर्वाद लेकर हम आ गए गौशाला शॉप की लस्सी की दुकान पर, जहाँ ये लस्सी की दुकान निधि वन में बहुत ही फेमस है और यहाँ की लस्सी बहुत ही टेस्टी रहती है। अब वृंदावन आए और दही माखन ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने दोनों एक साथ खाने का रास्ता निकाला और ले ली लस्सी। चूंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है और मुझे फूड एक्सप्रेशन देना नहीं आया, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आया। पर लस्सी सच में बहुत अच्छी थी। फाइनली हम पहुंच गए हमारे राधा कृष्ण और गोपियों के रास स्थल, सबसे सुंदर वन निधि वन। कहते हैं ये सारे वृंदा जी के पेड़ रात को गोपी का रूप धारण करके रास करते हैं। फिर हमारे कान्हा जी को मिली यहाँ की सबसे कीमती चीज रज और गुलाल। कहते हैं रास करते करते गोपियों को प्यास लगी थी, तो कृष्ण ने उनके लिए अपनी बंसी से इस कुएं का निर्माण किया, जिसे बंसी कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ गोपियों ने अपनी प्यास बुझाई थी। तो ऐसे थे हमारे कान्हा। फिर हमने किए दर्शन, जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फिर बांके बिहारी सेवा ट्रस्ट में हमारे कान्हा जी ने भी दान दिया। फिर आगे मिला मुझे सौभाग्य से राधा जी के सामने ही राधा नाम गाने का मौका। जी हाँ, ये जो राधा जी ने बांसुरी पकड़ रखी है, ये बांके बिहारी जी की ही है। चूंकि बांके बिहारी को बाल स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनके हाथ में बांसुरी हमेशा नहीं पकड़ाई जाती, क्योंकि वो थक न जाए। बस जन्माष्टमी वाले दिन ही यह बांसुरी उन्हें एक दिन के लिए दी जाती है। ये जो दिन में आपको बंदर, पशु पक्षी निधि वन में दिख रहे हैं, रात को इंसान तो क्या, ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम आ गए राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है दर्शन करके बाहर निकलने का रास्ता, और ये है प्रवेश द्वार जहाँ से हम दर्शन करेंगे। वृंदावन में हर जगह चमत्कार है। ये बंदर भाई साहब ने हमारे सामने 3 बार रस्सी से मंदिर की घंटी बजाई। मंदिर खुलने का समय है 5:30 बजे, पर होली के रस के कारण मंदिर अभी तक नहीं खुला। सबका हाल बेहाल था, पसीने से सब लथपथ थे। बच्चे बूढ़े सभी वहाँ पर राधा रमण के इंतजार में थे, पर किसी के अंदर से भी उत्साह नहीं खत्म हुआ उनके दर्शन का। सबकी निगाहें राधा रमण जी के पट पर टिकी हुई थी। कब उनका पर्दा हटेगा और कब हम राधा रमण जी के दर्शन कर पाएंगे। जैसे ही उनका पर्दा हटा, राधा रमण जी के दर्शन हुए, मानो सब भाव विभोर हो उठे। सभी के आंखों में आंसू थे। उसके बाद वहाँ पर फाग उत्सव मनाया गया, होली खेली गई और राधा रमण जी के रंग में हर कोई रंग गया। मंदिर में बहुत देर खड़े रहने के कारण प्यास से गला सूख गया, तो हमने पिया नींबू पानी और फिर से आ गई हम में थोड़ी सी एनर्जी।
यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं वृंदावन वास की तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं। फिर हम आ गए महान कृष्ण भक्त मीराबाई जी के उस मंदिर में जहाँ बैठकर वो कृष्ण भजन किया करती थी। तो आइए आपको दिखाते हैं वो कमरा जहाँ महलों में रहने वाली मीराबाई ने कृष्ण के लिए सब छोड़कर यहाँ भजन किया। देखिए आज भी उसी हाल में है। धन्य है मीराबाई। फिर हमने दर्शन किए राधा दामोदर जी के। और इस जगह को कहते हैं सेवा कुंज, जहाँ भगवान ने सेवा की थी पर पट बंद होने के कारण हमारे दर्शन नहीं हो पाए। फिर हम आ गए राधा वल्लभ जी। तो पहली बार हमने इतना बड़ा पंखा देखा। फिर हमारे कान्हा जी ने और हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। फिर बाहर आकर हमने इनका इतना बड़ा झगड़ा निपटाया। इतने में हो गया यहाँ एक और कारनामा। बंदर महाराज जी ने चश्मा छीन लिया था। फिर उन्होंने लिया रिश्वत में फ्रूटी और ईमानदारी से चश्मा वापस कर दिया, वो भी बिना तोड़े। चूंकि 9 बज चुके थे और बाकी बिहारी जी के पट भी बंद हो चुके थे, तो हमने थोड़ा देखा लोकल मार्केट और बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी, तो हमने खाया चीला जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ का, और हम निकल गए अपने गंतव्य स्थान की ओर। फिर हमने प्रेम मंदिर के सामने से ली कुछ गोपी ड्रेस जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आप कमेंट करोगे तो मैं क्या क्या लेकर आई वृंदावन से, उसका एक फुल वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगी प्राइस के साथ। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गोपी ड्रेस मिल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी। यहाँ पर आपको खाने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। फिर हमने कान्हा जी को राजभोग का भोग लगाया। तो मिलते हैं इसी ब्लॉग के पार्ट 2 में। जय श्री राधे कृष्ण।